अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 6 का सवाल नंबर 10 हल करेंगे। एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है। एक पतंग उड़ाई हुई है, उसके साथ कितना लंबा धागा है? 120 मीटर, और इसका ज़ाविया नुज़ूल 50 डिग्री का है। तो ये ज़ाविया नुज़ूल नहीं है, ये ज़ाविया सऊद है, क्योंकि ये इंग्लिश की बुक में एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। ये देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ज़ाविया सऊद। ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है? पकड़ने वाले हाथ से कितनी दूर है? ये जो पतंग है, पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है? फर्ज करें कि धागा तना हुआ है। इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले ये देखें, एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है। ये पतंग है, यहाँ पर ये कहीं पॉइंट, यहाँ पर ये पतंग है, ठीक है। 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये पकड़ने वाला है, पकड़ने वाले के हाथ से 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है यहाँ पतंग तक। तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया उसने कहा है। इसका जाविया सऊद कितना है? 50 डिग्री। ये जाविया नुज़ूल लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश की बुक में एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? जाविया सऊद। तो ये 50 डिग्री है। पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है? ये ऊपर कितनी है? यानी कि ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है, कितनी ऊपर है। ये हमने बी और सी का फासला मालूम करना है। ये एक्स हमने मालूम करना है। उसने क्या कहा है? ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है, यानी कि कितनी ऊपर है, ठीक है। ये हमने मालूम करना है, बी सी। फर्ज किया कि पकड़ने वाले के हाथ से पतंग की ऊंचाई, फर्ज किया कि पकड़ने वाले के हाथ से पतंग की ऊंचाई, पकड़ने वाले के हाथ से पतंग की ऊंचाई कितनी है, ये हमने फर्ज कर ली। मेजर बी सी, ये एक्स हमने फर्ज कर ली, एक्स मीटर, ये मीटर में हमने मालूम करनी है। तो ये कायमातुल जाविया मसलस बन रही है ना, ए बी सी। लिखेंगे कायमातुल जाविया मसलस ए बी सी में। कायमातुल जाविया मसलस ए बी सी में। कायमातुल जाविया मसलस कौन सी मसलस होती है? कायमातुल जाविया मसलस वो मसलस होती है जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का हो। तो इसमें बी जाविया जो है ये 90 डिग्री है। तो इसमें देखें, मैयर ए सी ये है 120 मीटर। मैयर मैयर ए सी 120 मीटर, मैयर बी सी एक्स, ये एक्स मीटर हमने मालूम करना है। मैयर बी सी एक्स, ये हमने मालूम करना है। और थीटा कितना है? 50 डिग्री, यानी कि मैयर एंगल ए है 50 डिग्री, जाविया ए है 50 डिग्री। अब ये देखें, अमूद और ये जाविया दिया हुआ है, तो हम साइन थीटा की तुकूनियती निस्बत इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है? अमूद बटा वतर। अमूद क्या है? अमूद बी सी, मैयर बी सी, वतर है ए सी, मैयर ए सी। साइन थीटा कितना है? 50 डिग्री। बी सी एक्स और ए सी 120, ए सी 120, बी सी एक्स। साइन 50 मालूम करेंगे, साइन 50 डिग्री ये आ गया 0.766, 0.766 एक्स ओवर 120। अब ये देखें 120 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये 0.766 मल्टीप्लाई 120 इक्वल एक्स है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.766 मल्टीप्लाई 120, ये आ गया 91.92। 91.92 मीटर इक्वल एक्स है। ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स को इस तरफ लिख लें, 91.92 मीटर। पकड़ने वाले के हाथ से पतंग जो है ये 91.92 मीटर ऊंची है। तो लिखेंगे बस पतंग पकड़ने वाले के हाथ से 91.92 मीटर ऊंची है या बुलंद है। बुलंद है, ठीक है। पकड़ने वाले के हाथ से 91.92 मीटर बुलंद है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।